हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली रितु राठी का भी रिप्लाई आ गया है। उन्होंने अपने डाइवोर्स की बातों पे एक रियलिटी चेक दिया है इंस्टाग्राम के द्वारा। रितु ने बेसिकली पब्लिक को, सोसाइटी को और अपनी आर्मी को ब्लेम किया है सीधा सीधा, और अपने हस्बैंड गौरव तनेजा को डिफेंड करते हुए बोला है कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपनी बच्चियों के साथ हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो आपने मेरी एक ऑडियो सुनी थी प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में, जी हाँ, वो मैं ही थी। वो ऑडियो मेरी ही है जो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, लेकिन लोगों ने गलत समझ लिया। लोगों ने मुझे उस ऑडियो को सुनने के बाद से एक अबला नारी समझ लिया कि मैं बहुत ज़्यादा अबला हूँ। तो देखिए, मैं भी कोई भी अबला नारी नहीं हूँ। अबला नारी वो होती है जो लोगों के घर में मेड का काम करती हैं। मैं अबला नारी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती हूँ, उनका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। लेकिन यहाँ रितु राठी ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया को ब्लेम किया है कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ तड़का चाहिए होता है। वो ऑडियो मेरी वायरल होने के बाद लोग मुझे तरह तरह के कमेंट्स करने लगे कि आप बहुत ही अबला नारी हो। तो मैं बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सवाल मैंने प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पूछे थे, वो मेरा एक पर्सनल मैटर था, लेकिन आप लोगों ने उसे इतना ज़्यादा वायरल कर दिया। तो पहली बात तो देखिए, अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है और आप इतने फेमस क्रिएटर हो तो उस बारे में बात होगी ही। और जब आप भी इतने ज़्यादा फेमस हो और प्रेमानंद महाराज जी को भी करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आप जानते हो कि उनके जितने भी सत्संग होते हैं उनकी सभी वीडियोस यूट्यूब पे आती हैं और टीवी पे भी आती हैं। तो आपको पहले ही वहाँ पे बात कर लेनी चाहिए थी कि मैं यहाँ कोई भी क्वेश्चन जो पुट करती हूँ, आप प्लीज़ वो वाली क्लिप हटा दीजिए, या उसका मतलब आप उसे यूट्यूब पे मत डालिए। आपको पता होना चाहिए था कि आपकी लोग वॉइस जानते हैं, आपको इतने लोग पसंद करते हैं, इतना आपको फॉलो करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं आपकी आवाज़ लोग पहचान ही लेंगे। और प्रेमानंद महाराज जी को कितने लोग फॉलो करते हैं, सभी लोग उनकी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं, सभी लोग देखते हैं उनकी वीडियोज़। तो आपको तभी वो वीडियो प्राइवेट करवानी चाहिए थी, पब्लिकली नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन जब वो वीडियो पब्लिक हो गई तो लोगों ने आपको पहचान लिया, और आपके क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके के थे कि आपको ही बारे में सब लोगों को बात करनी ही पड़ी, क्योंकि आपने कहा था कि मैंने अपने पति को सच्चा प्यार किया, लेकिन मुझे बदले में छल, कपट, धोखा और निंदा मिली है। साथ में ही रितु ने ये भी कहा कि जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम हर्ट हो ही जाते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, और या तो पति पत्नी का रिश्ता हो। और इतना हर्ट हो जाते हैं कि हम अपने भगवान के पास जाके, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही रास्ता होते हैं कि हम उनके पास जाके फूट फूट के रोने लग जाते हैं, उन्हें ही अपनी सारी समस्याएं बताने लगते हैं। तो मैंने भी सेम यही किया। मैं भी अपने भगवान के पास गई और मैंने भी वहाँ कुछ सवाल रखे। रितु का कहना ये है कि मैं इन सब चीज़ों को अपनी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी। अगर मैं इनको सोशल मीडिया पे लाना ही चाहती थी, पब्लिकली करना ही चाहती थी, तो मेरे पास मेरा इंस्टाग्राम है, मैं वहाँ पे आके लोगों को बता सकती थी। लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर था, तो मैं अपनी श्री जी की शरण में गई और वहीं मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन लोगों ने इसको इतना वायरल कर दिया और इसके बारे में इतना ज़्यादा बात करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड गौरव को हेट देना स्टार्ट कर दिया। रितु ने कोई सेपरेशन का रीज़न नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इतना बोला है कि इस बार उसको भी कोई मेरी बात चुभ गई है और मुझे भी उसकी कोई बात चुभ गई है। ना वो हटने के लिए तैयार है, ना मैं ही हटने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। हम दोनों को अपनी अपनी जगह हम दोनों सही हैं। लेकिन अगर आगे ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना चाहेगा तो कोई बात नहीं, श्री जी की जैसी मर्ज़ी। और उसके बाद कानून है हमारा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन सब चीज़ों को लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती हूँ। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी गंदी हो चुकी है ना, अगर किसी का सेपरेशन चल रहा होता है या होने वाला होता है तो लोगों को तड़का चाहिए होता है। उनको लगता है कि गलती सिर्फ एक की होगी। तो लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी रिश्ते में एक तरफ से गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां दोनों तरफ से ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि पति की ही गलती हो या सिर्फ और सिर्फ पत्नी की ही गलती हो, गलतियां दोनों तरफ से होती है। और अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया है रितु राठी ने।
और यही सेम चीज़ें गौरव तनेजा ने भी अपनी स्टोरी में मेंशन की थी कि मैं अपने बच्चों की माँ और बच्चों के लिए ज़िंदगी भर नेगेटिविटी झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का जहाँ मैं अपने पर्सनल मैटर को रखूँ और यहाँ लोगों को बताऊँ कि हमारे बीच में क्या हुआ है और क्या नहीं। भले ही इसके लिए मुझे विलन बनना पड़े, हिट सेंड करनी पड़े, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ मैं लोगों को बताऊँ। लेकिन जब से लोगों ने रितु के मुंह से सुना है छल कपट धोखा निंदा अपमान, और जब मैंने जिस इंसान को सच्चे मन से प्यार किया उसने मेरे साथ छल कपट धोखा अपमान किया है, तो लोगों ने गौरव तनेजा को जाके भर भर के हेट कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हम तो आपको इंस्पिरेशन मानते थे और आपने इस तरीके से अपनी बीवी के साथ धोखा दिया। एक इनकी बहुत पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है जहाँ गौरव सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब आपकी बीवी पूरा जो अपना टाइम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चे को देती है, आपके लिए उसके पास समय होता ही नहीं है। इसीलिए लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाते हैं बाहर, क्योंकि आपकी बीवी अपना पूरा का पूरा समय आपके बच्चों को ही देती है और आपको एक तरीके से भूल जाती है। और इसी तरीके से रितु राठी की भी एक बहुत पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ वो कहती हैं कि मेरी साथ मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स की शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ डेट पे जाती हैं, डिनर करने के लिए जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अलोन फील करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो लोगों ने यही कहना स्टार्ट कर दिया कि शायद अपने बच्चों के कारण और अपने भक्ति भाव जो अब ये कह रही है ना रितु राठी की मैं 1 साल से अपनी श्री जी में ही ध्यान लगा के रखी हूँ, तो शायद वो अपनी भक्ति भावना में इतना विलुप्त हो गई कि उनके पति का एक्स्ट्रा अफेयर मैरिटल अफेयर चलने लगा बाहर। और उसी की वजह ये है कि आज रितु को अपने सवालों का जवाब लेने के लिए प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में जाना पड़ा। रितु राठी का कहना है कि मैं पिछले 1 साल से अपने सोशल मीडिया को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने पहले ही उनकी वीडियो आई है और उनके इंस्टाग्राम पे भी उनकी रील आई है 1 डेढ़ महीने पहले। लेकिन रितु राठी का कहना है कि मैं 1 साल पहले ही सोशल मीडिया छोड़ चुकी हूँ, मुझे ये सब कुछ फेक लगता है, यहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करते हैं प्यार का और नफ़रत का, असल में कुछ और होता है और दिखाया यहाँ कुछ और जाता है। लेकिन जब मैं श्री जी की शरण में गई हूँ मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वहीं लोगों का कहना था कि आपको अपनी कभी भी कमाई, अपना प्यार, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखानी ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लोगों की नज़र लग जाती है। और लोगों का कहना यही है कि हमारे प्यारे कपल को नज़र ही लग गई है क्योंकि इनका प्यार भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, लोग इनके जैसा बनना चाहते थे और इनको सिर्फ़ और सिर्फ नज़र लग गई है। लेकिन ये देखिए जब इन लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ये अपना सब कुछ दिखाते हैं, हर व्लॉग में अपना घूमना फिरना रहना उठना सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन जब इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आने लगती है, तब ये बोल देते हैं कि ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। और इसी तरीके से रितु ने भी बोला है कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर था। तो देखिए जब ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं तो ये पर्सनल मैटर नहीं हो सकता है। आप भगवान के सामने जाके रो रहे हैं तो वो भी आप एकांत में रो सकते हैं। आप ऐसी जगह जाके रो रहे थे जहाँ पे लाखों लोग आपको तब भी देख रहे थे और वहीं से लोगों ने स्टार्ट कर दिया आपको कि ये आवाज़ आपकी थी और आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आपको वहाँ पे जाना पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।